इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में रेसिडेंसी एरिया और रेडियो कॉलोनी क्षेत्र के सर्वे कार्य के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर आशीष ने अपर कलेक्टर, उपायुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह ने सर्वे कार्य के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि इंदौर के रेसिडेंसी एरिया और रेडियो कॉलोनी क्षेत्र में जो अनसर्वे क्षेत्र है उसका सर्वे कार्य कलेक्टर सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। सर्वे कार्य में पुराने रिकॉर्ड जिसमें होलकर, ब्रिटिश राज तथा पुराने रिकॉर्ड का अवलोकन किया। इसके बाद जो शहरी क्षेत्र के अनसर्वेड एरिया है वहां के सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप सर्वे किया गया। उन्होंने बताया कि सर्वे के तहत अलग अलग कैटेगरी में स्थान चिन्हांकित किए गए। इसमें पहली कैटेगरी अंतर्गत राज्य शासन के पास जो जमीन है उनका चिन्हांकन किया गया। ऐसे स्थान फेंसिंग कर बोर्ड लगाए गए हैं। दूसरी कैटेगरी अंतर्गत ऐसे मामले जिनमें आज़ादी के पूर्व में कुछ लीज दी गई है शामिल है। ऐसे मामलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में निजी भूमि स्वामियों और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कॉलोनी डेवलप की गई है। ऐसे मामलों में जिनके पास वैध दस्तावेज अथवा रजिस्ट्री है उनको यथावत शासकीय अभिलेखों में लिया जाएगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। इस पूरे क्षेत्र का नक्शा, खसरा और रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों में धार्मिक स्थान, स्वभूमियों और हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित की गई कॉलोनी आदि सारे अभिलेख रिकॉर्ड में लेकर आज के बाद उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। इंदौर में जो रेजिडेंसी एरिया और रेडियो कॉलोनी क्षेत्र है, ये चूँकि अनसर्वेड एरिया है, कलेक्टर इंदौर के द्वारा इसके सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। इसमें जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं होलकर के राज के समय के, ब्रिटिश राज के समय और जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनका पूरा अवलोकन किया गया है। इसके पश्चात जो शहरी क्षेत्र के अनसर्वेड एरिया हैं उनके सर्वेक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप यहाँ पर सर्वे कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इसमें हम लोगों ने 3-4 कैटेगरी आइडेंटिफाई की हैं। पहली कैटेगरी वो है जो कि राज्य शासन के पास जो ज़मीनें हैं उनका चिन्हांकन कर लिया गया है। उसमें मध्य प्रदेश शासन का नाम अंकित करके उनकी फेंसिंग करके वहाँ पर शासन के नाम के बोर्ड वगैरह लगाने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, वहाँ पर कुछ इस तरह के भी मामले हैं जिसमें कि पूर्व में या तो आज़ादी के पूर्व कुछ लीज़ दी गई हैं या उसके बाद भी कुछ अथॉरिटीज़ के द्वारा लीज़ दी गई हैं। इस तरह के जो भी पूर्व में लीज़ दिए हुए हैं उन मामलों को भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कुछ कॉलोनी डेवलप की गई हैं। इसके अलावा कुछ जो निजी भूमि स्वामी थे उनके द्वारा भी कॉलोनी डेवलप की गई हैं। तो जो इस तरह के जिनके पास वैध दस्तावेज हैं रजिस्ट्री के या लीज़ के, उनको यथावत शासकीय अभिलेखों में लिया जाएगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो और उस पूरे क्षेत्र का नक्शा, खसरा और रिकॉर्ड ये तैयार करने की कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देश पे हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मैंने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के हैं, धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पर निजी भूमि स्वामियों द्वारा विकसित की गई कॉलोनीज़ हैं, हाउसिंग बोर्ड के द्वारा विकसित की गई कॉलोनी हैं। वो सारे अभिलेख रिकॉर्ड में लेकर और जांच करने के पश्चात उसमें रिकॉर्ड दर्ज करने की कार्रवाई की जाए।